टूनी चिड़िया और उसके दो बच्चों का मिट्टी का घर। जंगल की एक कोने में एक निकट के पेड़ पर टूनी नामक एक चिड़िया रहती थी। वह बहुत ही सुंदर और मिलनसार चिड़िया थी। उसके छोटे छोटे पंख उसके लिए गर्व का सबूत थे। वह हर सुबह उठते ही अपनी मधुर स्वर में गाना गाती थी, जिससे जंगल की सारी जानवर उसके साथ नाचते और खुश हो जाते थे। टूनी के पास दो छोटे मोटे बच्चे थे। एक का नाम चिंटू था और दूसरे का नाम मिंटू था। चिंटू और मिंटू दोनों ही अद्भुत बच्चे थे। उनकी मां टूनी उन्हें बहुत प्यार करती थी। एक दिन बारिश के मौसम के बाद टूनी को अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित और सुखमय घर बनाने का मन हुआ। वह जल्दी से उड़ान भरकर खोजने लगी। टूनी ने अपने बच्चों के लिए एक बड़ा मिट्टी का घर बनाने का फैसला किया। वह अपने बच्चों के साथ मिलकर खुदाई करने लगी। मिट्टी के घर का निर्माण शुरू हो गया। टूनी ने मिट्टी की उठान, गाड़े और पत्थरों की मदद से एक बड़ा और मजबूत घर बनाया। वह अपने बच्चों को भी मदद करने के लिए कहा। चिंटू और मिंटू भी बड़े ही उत्साह से मिट्टी के घर का निर्माण में योगदान देने लगे। मिट्टी के घर का निर्माण करते समय टूनी ने ध्यान रखा कि घर में सुरक्षा की पूरी गारंटी हो। उसने घर के छत को मजबूती से बांधा और दरवाजे को भी संवेदनशीलता से बनाया। एक बार घर बनने के बाद टूनी ने अपने बच्चों को घर में आवंटित किया। वह उन्हें सिखाती रही कि वे किस प्रकार अपने घर की देखभाल करें और उसकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करें। टूनी ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों, यह घर हमारी सुरक्षा और सुख का निवास है। हमें इसकी देखभाल करनी होगी और इसे साफ सफाई में रखना होगा। चिंटू और मिंटू ने अपनी माँ की बातों को ध्यान में रखते हुए घर की देखभाल करने का फैसला किया। वे हमेशा अपने घर को साफ सफाई में रखते और उसकी सुरक्षा का ख्याल रखते। जब जंगल की बारिश आती तो चिंटू और मिंटू अपने मिट्टी के घर में ही बने रहते। उन्हें अपने घर में बारिश से सुरक्षा मिलती थी और वह खुद को सुरक्षित महसूस करते थे। टूनी की मेहनत और साहस ने उसे और उसके बच्चों को एक सुरक्षित और सुखमय घर का निर्माण करने में मदद की। उनका मिट्टी का घर उनकी खुशियों और सुरक्षा का प्रतीक बन गया। इस तरह टूनी ने अपने बच्चों को एक सही राह दिखाई और उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण सीख सिखाई। उनका मिट्टी का घर उनकी मेहनत, उन्नति और परिश्रम का प्रतीक था। समापन। इस कहानी में हमने देखा कि टूनी ने कैसे अपने बच्चों के साथ मिलकर मिट्टी का घर बनाया और उन्हें सुरक्षित और सुखमय जीवन जीने की महत्वपूर्ण सीख सिखाई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि संयुक्त श्रम और सहायता की शक्ति से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। टूनी चिड़िया का मिट्टी का घर। जंगल के गहराई में एक सुंदर चिड़िया नामक टूनी रहती थी। वह जंगल की खूबसूरती में रंग-बिरंगे पंखों की खोज करने के बजाय जीवन के असली महत्व को समझने में विश्वास रखती थी। टूनी का अपना एक छोटा सा घोंसला था, जो कि पेड़ की ऊंचाई पर बना हुआ था। एक दिन जब बारिश के बाद जंगल में खुशबू फैल रही थी, टूनी के मन में एक नई सोच उठी। टूनी की नज़र उसके छोटे-मोटे बच्चों पर पड़ी। वह सोचने लगी कि उसके बच्चों के लिए एक सुरक्षित और सुखमय आश्रय का निर्माण करने का समय आ गया है। टूनी ने अपने बच्चों को लेकर अपनी यात्रा शुरू की, ढेर सारी मिट्टी और पेड़ के छिद्रों के साथ। वह एक खूबसूरत स्थान ढूंढने की कोशिश कर रही थी, जहां वह अपने बच्चों के लिए एक मिट्टी का घर बना सके। जंगल में घूमते हुए टूनी ने एक खूबसूरत स्थान पाया, जो एक पेड़ के नीचे था। वहां पर बारिश के पानी और हरियाली की खुशबू थी।
टूनी ने तुरंत ही फैसला किया कि यही उसके बच्चों के लिए उचित स्थान है। टूनी और उसके बच्चे मिलकर मिट्टी के घर का निर्माण करने लगे। टूनी ने मिट्टी को हल्का किया। उसे बनाने के लिए वह पेड़ के छिद्रों का उपयोग करती रही। वह अपने बच्चों को भी निरंतर साथ देती रही, जिससे उन्हें भी काम करना सीखने में सहायता मिल सके। टूनी ने ध्यान दिया कि घर की छत मजबूत होनी चाहिए, ताकि बारिश के पानी से उसके बच्चे सुरक्षित रह सकें। वह भी यह सुनिश्चित करने के लिए कि दरवाजा और छिद्र सुरक्षित हों, ताकि किसी भी जानवर की हमलावर न कर सके। मिट्टी के घर का निर्माण खत्म होते ही टूनी ने अपने बच्चों को उसमें स्थापित किया। वह अपने बच्चों को सिखाती रही कि वे किस तरह से अपने घर की देखभाल करें और उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करें। चिंटू और मिंटू ने अपनी मां के निर्देशों को मानते हुए उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए घर की देखभाल करना शुरू किया। उन्होंने बच्चों के लिए घर को सजाया, उसमें रहने के लिए आरामदायक स्थान बनाया और घर के आसपास की साफ सफाई की। टूनी और उसके बच्चे अपने मिट्टी के घर में खुशियों के साथ रहने लगे। वहाँ के शांत माहौल ने उन्हें आनंद और शांति की अनुभूति कराई। इसके साथ साथ टूनी और उसके बच्चों ने अपने मिट्टी के घर में साथी जीवन का अनुभव किया, जो उन्हें एक दूसरे के साथ जुड़ने और प्यार का एहसास कराया। इस तरह टूनी ने अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित और सुखमय आश्रय का निर्माण किया और उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण सीख दी। उनकी इस महान प्रेरणादायक कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे प्यार और संवेदनशीलता से हम सभी कुछ कर सकते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा हो। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.